प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदान राम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षण मंच पर स्वागत करता हूँ। आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र कल आपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, ये कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका फॉर्मेट क्या है, इसका प्रारूप क्या है आदि पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अर्थात व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र, इन पत्रों के अंदर अपनी व्यक्तिगत बातें हैं जो लिख सकते हैं। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, माता पिता को, भाई बहन को, जो भी पत्र लिखे जाते हैं जिनको हम जानते हैं, इन पत्रों के अंदर निजी संबंध होता है, इसे ही अनौपचारिक पत्र कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने, निमंत्रण देने, सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। तो ये जो पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र, इनके अंदर व्यक्तिगत बातें भी लिख सकते हैं, जबकि औपचारिक पत्र के अंदर व्यक्तिगत बातें नहीं लिखी जाती है। वह जो पत्र लिखा जाता है, उन पत्रों के अंदर जो शब्दों की सीमा है वह भी सीमित होती है, क्योंकि उसके अंदर केवल काम की बात लिखी जाती है या समस्या है उसी के बारे में लिखा जाता है। जबकि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत अपनी व्यक्तिगत बातें, निजी बातें लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव होता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं वितरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख किया जाता है। अनौपचारिक पत्र के प्रकार। बधाई पत्र, किसी को बधाई देनी हो। शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, किसी को निमंत्रण देना हो। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि पर लिखे गए पत्र। सांत्वना पत्र, किसी को सांत्वना देनी हो। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र। ये सभी किस प्रकार के पत्र हैं? अनौपचारिक पत्र हैं। इन पत्रों के अंदर अपन व्यक्तिगत बातें लिख सकते हैं तथा ये पत्र जिसको भी लिखा जा रहा है उनसे हमारा निजी संबंध होता है। जबकि औपचारिक पत्र के अंतर्गत जिसको भी अपन पत्र लिख रहे हैं उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, और जबकि अनौपचारिक पत्र के अंदर हमारा जिसको भी पत्र लिखा जा रहा है उसका निजी संबंध भी होता है। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, जो कि प्रत्येक पत्र में भाषा सरल और स्पष्ट होनी बहुत ही जरूरी है। पत्र लेखक अर्थात पत्र लिखने वाला तथा प्रापक यानी प्राप्त करने वाला की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ पर जो जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसकी क्या योग्यता है, क्या आयु है, क्या पद है, इसका ध्यान रखना चाहिए। उसी के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र जब भी लिखा जाता है उस पत्र के अंदर कोई काट छांट है वो नहीं होनी चाहिए। पत्र प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाला, प्रापक वाले का पता साफ हो, स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। जो भी पत्र लिख रहा है वो अपना एड्रेस है वो स्पष्ट लिखें, साफ लिखें, ताकि सामने वालों को आराम से समझ में आ जाए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए।
सबसे पहले अपना पता लिखना है, पता लिखने के बाद दिनांक लिखनी है। जैसे आज पत्र लिख रहे हैं तो आज की दिनांक लिखनी है, और दिनांक के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आगे पत्र लिखना है। अनौपचारिक पत्र के 7 अंग होते हैं। जिस प्रकार औपचारिक पत्र के 7 अंग होते हैं, उसी प्रकार अनौपचारिक पत्र के भी 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला, पता। सबसे पहले बाईं ओर प्रेषक का पता व नाम लिखा जाता है। जो पत्र भेज रहा है उसका सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? एड्रेस आएगा। उसके बाद आएगी दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख, और इसके बाद विषय। विषय है जो अनौपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है, ये केवल औपचारिक पत्र में ही लिखा जाता है। इसलिए अनौपचारिक पत्र के अंदर विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है, और विषय की जगह एक लाइन जरूर छोड़ी जाती है। दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट लिखेंगे संबोधन। संबोधन, संबोधन यानी प्रापक, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसको संबोधित करना है। जैसे कि बड़ों को अगर संबोधित करें तो लिखेंगे पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे, और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ के संबोधन, और संबोधन के अंदर जो शब्द प्रयोग करेंगे वो व्यक्ति की पद योग्यता के अनुसार करेंगे। अगर वो आपसे बड़ा है तो पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर वो आपसे के बराबर या आपसे छोटा है तो प्रिय, प्रियवर आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर करेंगे अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर, प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार। अगर वो आपसे बड़े हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। अगर आपसे छोटे हैं तो मधुर प्यार, सदा सुखी रहो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर है मुख्य विषय। ये पत्र का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुख्य विषय। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए, 3 पैराग्राफ के अंदर विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए: हम या मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। सबसे पहले ये लिखा जाएगा व्यक्तिगत पत्र के अंदर की कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी कुशल होंगे आदि जैसे लाइनों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखा जाएगा, दूसरा अनुच्छेद, जिस कारण पत्र लिखा गया उस बात का उल्लेख किया जाता है। आप पत्र किस कारण लिख रहे हैं उस बात को आप यहाँ डिटेल में लिखेंगे, पूरी बात आप यहाँ लिख सकते हैं। और तीसरा पैराग्राफ, तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों का प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और प्यार आदि। तो वैसे को कुल 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। पहले एक पैराग्राफ में ये लिखेंगे कि मैं कुशल हूँ, आप भी कुशल होंगे, ये लिखोगे। उसके बाद आप पत्र किस कारण लिख रहे हैं वह पूरी बात आप दूसरे पैराग्राफ में डिटेल में लिखेंगे। और थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि मेरी तरफ से सबको प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। अपने मित्र को भी ऐसे वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद समाप्ति। समाप्ति अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, आपका भिन्न मित्र, ये आदि वर्ड है वो लिखे जाएंगे। अब देखिए औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अर्थात आरंभ में लिखे जाने वाले आदर्श सूचक शब्द, अभिवादन और समाप्ति किस प्रकार वो शब्दों का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों को जब लिखेंगे प्रशस्ति शब्द तो लिखेंगे आदरणीय। अगर आपसे बड़े हैं तो प्रयोग करेंगे आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप उनको अभिवादन करेंगे बड़ों को तो लिखेंगे सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। और जब आप समापन करेंगे पत्र का तब आप लिखेंगे आपका बेटा, आपकी बेटी, पोता, पोती, आपका भाई, जो भी आप लिखेंगे। अगर आप बड़े को लिख रहे हो, बड़े लोगों को लिख रहे हो तो आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर आप अपने से छोटे या बराबर वाला को लिखेंगे
तो आप अगर आप छोटों को या अपने बराबर बड़ों को लिखेंगे तो प्रशस्ति में प्रिय, चिरंजीव, प्यारे मित्र आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अभिवादन के लिखेंगे सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। और समाप्ति में लिखेंगे तुम्हारा या तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान ये रखना, अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो कौन से वर्ड का प्रयोग करना चाहिए, अगर छोटों को लिख रहे हैं तो कौन से वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए पत्र का प्रारूप, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले प्रेषक या लिखने वाले का पता, जैसे मैं किसी को पत्र लिख रहा हूँ तो मेरा पता यहाँ आएगा, तो यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता लिखेगा। उसके बाद में दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दी जाएगी। फिर लिखेंगे संबोधन, जैसे पूजनीय, चिरंजीवी आदि। उसके बाद में आएंगे अभिवादन के वर्ड, सादर, शरण, स्पर्श, सदा खुश रहो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अभिवादन के अंतर्गत। उसके बाद में विषय वस्तु आएगी जो कि 3 पैराग्राफ के अंदर है। पहले पैराग्राफ के अंदर कुशल मंगल समाचार, दूसरा पैराग्राफ विषय वस्तु, जिस बारे में पत्र लिखना है, किस कारण पत्र लिख रहे हैं, वो दूसरे पैराग्राफ में लिखा जाएगा। और तीसरा अनुच्छेद है, उसके अंदर समाप्ति के जो वर्ड लिखने हैं कि बड़ों को प्रणाम, छोटों को, वो वर्ड है वो लिखे जाएंगे। फिर लिखेंगे प्रापक के साथ संबंध, जो पत्र प्राप्त करने वाला उसके साथ आपका क्या संबंध है। आप अगर उनके मित्र हो तो लिखेंगे तुम्हारा मित्र, अगर आप उनके बेटे हैं तो लिखेंगे आपका पुत्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर अपना नाम लिखेंगे। चलिए अनौपचारिक पत्र को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखना है। आपका मित्र है जो परीक्षा के अंदर फर्स्ट आया, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आप उसे एक बधाई पत्र लिखेंगे। तो देखिए आदर्श 43, आदर्श नगर, बाड़मेर, राजस्थान, जो ये पत्र लिख रहा है, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ तो मेरा पता यहाँ आ गया। उसके बाद में दिनांक, जैसे मैं आज पत्र लिख रहा हूँ तो 17 अप्रैल 2020। उसके बाद आपको एक लाइन खाली छोड़ देनी है। फिर आप लिखेंगे, उनको संबोधित करेंगे, जैसे प्रिय मित्र गौतम, प्रिय मित्र गौतम, आप मित्र को संबोधित कर रहे हैं। और फिर लिखेंगे अभिवादन के वर्ड, सदा सुखी रहो। उसके बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे 3 पैराग्राफ के अंदर। पहला पैराग्राफ, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी सभी कुशल मंगल होंगे। काफ़ी समय हो गया था, ना तो तुमसे बात हो पाई, ना ही तुम्हारे घर पर किसी से बात कर पाया। ये हो गया पहला पैराग्राफ जो कुशल मंगल से संबंधित है। दूसरा पैराग्राफ के अंदर आप वो बात लिखेंगे जिस कारण आप पत्र लिख रहे हैं। पूरे विषय वस्तु इस दूसरे पैराग्राफ के अंदर आएगी। जैसे तुम्हारे पिता को फोन किया तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुम बोर्ड परीक्षा में जोधपुर जिले में प्रथम आए हो। इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, लेकिन ये जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ जिले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम और नियमितता ने ही वास्तव में ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग दिखाएगा और मेरा अनुमान सच साबित हुआ। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये होगी दूसरे पैराग्राफ के अंदर बात। इसके अंदर पूरी विषय वस्तु लिख दी गई है। और अंत में तीसरा पैराग्राफ क्या है कि मैं सदैव ये कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो। तुम्हें वो सौभाग्य प्राप्त हो। तुम इसी प्रकार परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो।
इस प्रकार मेहनत करते रहो, सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। ये हो गया तीसरा पैराग्राफ। फिर आएगा आपका उनके साथ क्या संबंध। जैसे वो मेरा मित्र है तो मैं लिखूंगा तुम्हारा मित्र, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम, जैसे मेरा नाम पवन है आदि। तो बच्चों अनौपचारिक पत्र अर्थात व्यक्तिगत पत्र आप इस प्रकार लिखेंगे। बड़ों के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना है, छोटों के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना है आदि का आप ध्यान रखेंगे, और इसका प्रारूप क्या है इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आप एक प्रश्न नोट करिए गृह कार्य के लिए, जो अपनी आप होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न है, बहन की शादी के लिए अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखिए। आपकी बहन की शादी है, आप अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखिए। और कल पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। ओके, थैंक यू।